बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। प्रीवियस 3 चैप्टर्स में हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी, जिससे हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली डाटा बेसिस के बारे में, डाटा बेसिस के मॉडल्स के बारे में, और डिफरेंट चीज़ें थी जो हम डाटा बेसिस के रिलेटेड जो हैं वो सीख चुके हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने बात की थी एनॉमलीज़ की या एरर्स की या नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन पे बेसिकली ये चैप्टर बेस कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसे समझने से पहले आपके पास जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, इंटेग्रिटी का। चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 से 3 दफ़ा डिस्कस किया था कि इंटेग्रिटी का बेसिकली मतलब क्या है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है वो इंटेग्रिटी नहीं होती थी। इंटेग्रिटी जो है वो क्या होती है, इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, ठीक है। डाटाबेस प्रोटेक्शन की फॉर्म है ये इंटेग्रिटी बेसिकली। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम जानते हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मेजर्स जो हैं वो नहीं होते थे, और जबकि डाटाबेस सिस्टम बनाने के जो ऑब्जेक्टिव था उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए डाटाबेसिस की, जिसे हमने डाटा इंटेग्रिटी का जो है वो नेम दिया था। तो इंटेग्रिटी या प्रोटेक्शन हम क्यों करवाते हैं, इस लाइन में देखें जी, प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑपरेशन, ताकि हम अपने डाटा को जो है वो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से बचा सके। जाहिर बात है जब अनऑथराइज एक्सेस ही हमारे डाटाबेस की किसी के पास नहीं होगी तो ना ही डाटा कभी भी इनकरेक्ट हो सकता और ना ही कभी भी इनकन्सिस्टेंस जो है वो हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेसिस की, आपने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेशनल डाटाबेसिस में 2 तरह की इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को इंश्योर किया जाता है। पहली इंटेग्रिटी जो होती है उसे हम कहते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी का मतलब होता है टेबल, रिलेशन, इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्ट। बेसिकली जो एंटिटी इंटेग्रिटी है वो और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है, इससे जो हमने कीज़ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो लिंक होता है, सही है। एंटिटी इंटेग्रिटी में हम बात करते हैं प्राइमरी की रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में हम बात करते हैं फॉरेन की। आइडिया ये है एंटिटी इंटेग्रिटी, टेबल की इंटेग्रिटी, यानी टेबल को करेक्ट रखना है और टेबल को जो है वो कंसिस्टेंट रखना है। एंटिटी, रिलेशन या टेबल एक ही चीज़ का डिफरेंट नेम है। तो एंटिटी इंटेग्रिटी एक कंस्ट्रेंट होती है टेबल की प्राइमरी की के वैल्यू के ऊपर। एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर एक प्राइमरी की है, उस पर अगर हम एक कंडीशन लगा दें और वो कंडीशन ये हो कि जो प्राइमरी की वाला कॉलम है वो कभी भी नल नहीं हो सकता, वो कभी भी नल नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कि ये एंटिटी इंटेग्रिटी है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है वो एक कंस्ट्रेंट है जो फॉरेन की वैल्यूज़ के ऊपर लगती हैं। अब फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशन जो है वो हमने चैप्टर में पढ़ा था। प्राइमरी की ऐसी की है जो पेरेंट टेबल में है, फॉरेन की ऐसी की है जो सेम है लेकिन चाइल्ड टेबल के अंदर पड़ी हुई है। रोल नंबर अगर पेरेंट टेबल में है तो वहाँ पे वो प्राइमरी की है, अगर रोल नंबर चाइल्ड टेबल में पड़ा हुआ है वहाँ पे वो फॉरेन की है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है 2 चीज़ें हैं इसमें, फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू, ठीक है। जो चाइल्ड टेबल में फॉरेन की वैल्यू है वो मैच होनी चाहिए पेरेंट टेबल में पड़ी हुई प्राइमरी की वैल्यू से। अगर एक टेबल क्लास का है, आईसीएस की क्लास का, और एक टेबल कॉलेज का है, अगर कॉलेज वाले टेबल में एक स्टूडेंट का रोल नंबर पड़ा है तो वो आईसीएस की क्लास में भी होना चाहिए हर सूरत, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि फॉरेन की या जो है वो कम्प्लीटली नल होनी चाहिए, या तो रिकॉर्ड मैच करते हो, पेरेंट टेबल में भी वो रिकॉर्ड हो, चाइल्ड टेबल में भी हो, अगर नहीं है तो दोनों जगह ना हो, सही। तो इस तरह से जो है वो हम अपने टेबल्स को कंसिस्टेंट और एक्यूरेट जो हैं वो बना सकते हैं। अब 2 जो हमने ये चीज़ें पढ़ी, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये काम हम जिसकी मदद से करते हैं उस प्रोसेस का नेम है जी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाटाबेसिस का। आपकी सेकेंड ईयर की बुक का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंटेग्रिटी को आपने जो है वो आज के लेक्चर में करना है। इंटेग्रिटी को समझना है, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ऑफ डेटा 2 तरीक़ों से हो सकती है, एक प्राइमरी की पे लगती है और एक फॉरेन की के ऊपर लगती है। नॉर्मलाइजेशन हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।